बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हर दूसरा शख्स सुकून कल्बी का मुतलाशी है। हर शख्स बेचैन और इस्तराब की कैफियत में है। पर आखिर जिस सुकून की तलाश में इंसान है, वो सुकून इंसान को मिलेगा कहाँ? आइए जानते हैं कि इंसान का सुकून है किस चीज़ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। जिस सुकून की तलाश में इंसान है ना, वो सुकून इंसान को दुनिया में नहीं मिल सकता, दुनिया की आसाइशों में नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून का ताल्लुक रूह से है और रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। मसला ये है कि जब भी हमें सुकून की तलाश होती है या जब भी हम बेचैनी की कैफियत में मुब्तला होते हैं तो हम अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेंगे तो शायद हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा, हम थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे, या ट्रैवल कर लेंगे, नेचर के थोड़ा करीब हो जाएंगे तो शायद हमें सुकून मिलेगा, या फ्रेंड्स के साथ एक गैदरिंग कर लें, पार्टी कर लेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। पर होता क्या है, ये सारी वक्ती हमारा जो मसरूफियात होती है ये हमें वक्ती तौर पर हमारे जहन को उस तरफ से हटा देती है। और फिर जब हम वापस तन्हाई में आते हैं, हमारे फ्रेंड्स चले जाते हैं या हम वापस से रात को सोने का जो वक्त होता है ख़ास तौर पे, तब हम मज़ीद फिर से बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि हमने ये जाना ही नहीं है कि सुकून की जो तलाश है वो रूह को है। जब हमारी जो बॉडी के नीड्स होते हैं, भूख लगती है या प्यास लगती है तो हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं खाना खिलाकर, पानी पिलाकर। पर जब रूह को जब तलाश है प्यास की, भूख की, जब रूह हमारी प्यासी है तो उसको किस तरह से हमें सेटिस्फाई करना है वो हमें नहीं पता है। तो जब भी ताल्लुक सुकून का आता है तो उसका ताल्लुक रूह से होता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह की याद में है। पर मसला ये है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं पर अल्लाह ताला की याद से गाफिल होते हैं, और फिर मुसलसल इसी शिकायत को कर रहे होते हैं कि सुकून नहीं मिलता है। सब कुछ होता है इंसान के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। गर्मी के मौसम में ठंडा कमरा इंसान के पास मैसर होता है, हमारे पास एसी होता है, हमारे पास गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, मतलब हम जो चीज़ हमें अपनी आसाइशों के लिए और ज़रूरियात के लिए चाहिए वो सब मौजूद है, पर सुकून नहीं है। तो इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हर चीज़ हासिल करने के बाद भी अगर सुकून नहीं है तो वो सुकून मिलेगा कहाँ? जबकि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं ना कि दिलों का सुकून मेरे पास है, अल्लाह ताला के पास है दिलों का सुकून। तो हमें अल्लाह ताला की याद में अपने सुकून को तलाश करना चाहिए, नमाज़ों में सुकून तलाश करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत में सुकून को तलाश करना चाहिए। पर हमारा मसला यही है ना कि हम अल्लाह ताला की याद से ही गाफिल हैं। हमसे तो 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। हमारी दुनिया के साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के साथ। जब भी हम लोगों के साथ एक्सपेक्ट करते हैं ना, लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं उसके टूटने से हम बेचैन होते हैं। और अल्लाह ताला से जब भी हम उम्मीद लगाते हैं, जब भी हम इंसानों से याद रखें इंटरेक्ट करेंगे या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, यकीनन तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हम इंसानों को सेटिस्फाई करते करते थक जाएंगे पर इंसान खुश नहीं होते। इसी वजह से जब हम इंसानों के ऊपर अपना इतना वक्त लगाते हैं, अपने इमोशंस लगाते हैं, उनके साथ इतनी मेहनत करते हैं कनेक्ट करने की, अपने आप से 100% दे रहे होते हैं, पर सामने वाला आपको जब भी आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता है तो फिर हम टूट जाते हैं और फिर बेचैन होने लगते हैं। तो याद रखिए ना, जब तक हम लोगों के साथ एक्सपेक्ट करते रहेंगे इसी तरह से बेचैन रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी तमाम मामलात अल्लाह ताला पर छोड़िए, अल्लाह ताला को याद कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, नमाज़ों में दिल लगाइए, तो अल्लाह ताला ना ही आपको टूटने देंगे ना बेचैन होने देंगे। हमारा मसला तो ये है ना कि हम तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को याद तो करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तिलावत कुरान पाक भी करते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, पर फिर भी सुकून नहीं है। तो मसला यही है ना कि हमने एक्सरसाइज की तरह नमाज़ पढ़नी है, जल्दी जल्दी कुरान पाक की तिलावत करनी है। भले हम फारिग बैठे रहेंगे, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज़िक्र कर लें, कुछ अस्कार कर लें। जब इतना ज़्यादा हमारे पास वक्त फारिग रहेगा तो शैतानी सोचे तो दिमाग में आएंगी ही, तो फिर इंसान बेचैन तो होगा ही ना। जब भी हमें चाहिए तो ये कि जब भी हम फारिग हों, हमारे पास वक्त हो, हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र में अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। और दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा कह सकते हैं, एक ऐसा तरीका है इंसान को अपने आप को मसरूफ़ रखने का जिससे दिलों को सुकून भी मिलता है, दिलों को ठंडक भी मिलती है, अल्लाह ताला भी खुश रहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे
خوش ہوتے ہیں ان تک بھی ہمارا درود اور سلام پہنچتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم فارغ رہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذکر اذکار کرتے رہیں، جب ٹائم ملے قرآن پاک کی تلاوت، بلکہ ٹائم نہیں ملنا چاہیے، ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ ایک اپنا ٹائم ایک ایسا فکس کر لینا چاہیے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل سے تسلی سے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر۔ ایسا نہ ہو کہ بس جلدی جلدی سے کر کے اور قرآن پاک بند کر دیں، کسی کام کی طرح نہ کریں، یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام دکھ تکلیفیں بتا رہے ہیں۔ اور جب نماز پڑھیں تب بھی اسی طریقے سے تمام دنیا کو نکال کر اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے، اپنے دعا اس طرح سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام مسائل بتائیے، تو یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں تبھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے اس سے ہٹنے لگتے ہیں تبھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا بھی دنیا میں اپنے آپ کو لگا لیں گے، جتنا ہی اپنے آپ کو دنیا میں مصروف رکھیں گے، اتنے زیادہ بے چین رہیں گے، کیونکہ دنیا ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فانی دنیا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اپنے آپ کو تھکا دیں گے تو بے چین ہی ہوں گے، بے سکون ہوں گے، اور آخر اس دنیا نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائیں۔ اگر آپ واقعی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، لوگوں کی محبت نکال دیں، لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے چہروں پہ، لوگوں کے منہ پر ان کی چاپلوسی کرنا چھوڑ دیں، اور جو آپ اصل میں ہیں وہی رہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، صرف اور صرف آپ کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ جب آپ جو ہیں وہی رہیں گے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی چاپلوسی نہیں کریں گے تو آپ کی یہ جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے یہ ختم ہوتی جائے گی۔ دیکھیں لوگوں کے رویوں کا غم نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی شخص نے کوئی بے عزتی کر دی یا آپ کو کوئی طعنہ دے دیا تو یاد رکھیں اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازنا ہے تو کسی شخص کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو بے عزت کر سکے، کیونکہ عزتیں اور ذلتیں دینے والا میرا رب ہے۔ تو کسی بھی شخص کی چاپلوسی یا اس کے سامنے حق بات کہنے سے پیچھے ہٹنا، ان سب کو چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کے رویوں کا غم کرنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کی چاپلوسی کرنا چھوڑ دیں گے، اور اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اسے معاف کر دیں گے، اور اپنی تمام تر توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دکھ تکلیفیں بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اور قلب کو ضرور سکون ملے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔